गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं अमेंडेड एग्जामिनेशन स्कीम विच इज़ इशूड बाय CBSE अर्लियर इन रेस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक ईयर 2021-22। तो पहले हम लोग देख चुके हैं अकाउंटेंसी का क्या स्कीम है। तो वही स्कीम सेम है। आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन होगा 2 टर्म में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 का एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा और जो आप लोगों का टर्म 2 का एग्ज़ामिनेशन होगा मार्च या अप्रैल में होगा। और जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो ग्रेजुअली नहीं है। कौन से टॉपिक टर्म 1 में है, कौन से टॉपिक टर्म 2 में है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा जो CBSE इशू किया गया है। That is PDF file which is issued by the CBSE. You can see that जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसमें आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें से 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और 40 मार्क्स का आप लोगों का MCQ बेस्ड पेपर होंगे। अब आप लोग को पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स का 2 बुक आप लोगों को पढ़ना है, एक स्टैटिस्टिक्स का है और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स जो है 23 मार्क्स का पूछा जाएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड हैं ये देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो टोटल आपका मार्क्स है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 23 हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स 17 मार्क्स के हैं। तो दोनों बुक आपके पास होने चाहिए, पार्ट ए वाला भी बुक और पार्ट बी वाला भी बुक। पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से आपका 4 मार्क्स का आएगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपका 9 मार्क्स का होगा। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ा जाएगा, ये 10 मार्क्स का होगा। टोटल जो है वो 23 मार्क्स के होंगे। अब पार्ट बी वाला जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से 13 मार्क्स का पूछा जाएगा, टोटल 17। तो पार्ट ए का जो टोटल मार्क्स है 23 है एंड पार्ट बी का जो टोटल मार्क्स है 17 है। तो टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा और 10 मार्क्स का आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना हो मैं बताऊंगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? टर्म 1 पे, क्योंकि टर्म 1 का एग्जामिनेशन जब आप दे पाएंगे उसके बाद ही आप टर्म 2 पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 टोटल MCQ बेस्ड है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है, तो आप लोग टॉपिक कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 11th में आप लोग को अच्छे से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम 12th में नहीं हुआ। तो पैंडमिक का ड्यूरेशन है तो कुछ भी हो सकता है। तो 11th का एग्ज़ाम भी हो सकता है कि आपके 12th के एग्ज़ाम में इसको ऐड किया जाए। तो आप लोग को अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो अब बात करते हैं टर्म 1 में 2 पार्ट पूछे जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है टर्म 1 में। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है ये मैं बता चुका हूँ क्लास 10th में ही आप लोगों को। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की क्या डिफिनेशन है, ये पढ़ना है। उसके बाद है मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टैट्स क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या स्कोप हैं, ये किस तरह से काम करता है, इससे क्या क्या महत्व हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 में पढ़ना है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा क्या होते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, टेबल बना के किया जाता है, डायग्राम बना के किया जाता है, पाई चार्ट के थ्रू किया जाता है। बहुत सारे मेथड हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं यूनिट 3, यानी कि पार्ट ए में 3 यूनिट है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसको प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में या फिर इंडिविजुअल सीरीज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको पाई चार्ट बना सकते हैं। तो डेटा जब हम अच्छे तरीके से कलेक्ट करके उसको क्लासीफाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसका मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं उसमें। तो सबसे पहला जो आप लोगों का मेथड है, जो पढ़ा जाता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप 9th में पढ़े होंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके पास डेटा रहेगा, डेटा से आपको मीन निकालना रहेगा, मीडियन निकालना रहेगा, मोड निकालना रहेगा। ये टोटल है। तो टोटल आपका जो अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है, ये आप लोग का पहले से ही प्रिपेयर होगा। यानी कि पार्ट ए में आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। यहाँ से आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो चीज़ें हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिटेल्स आप लोग को सिलेबस दिया गया है वो 11th क्लास में पढ़ना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का क्लास 12th में होता था, लेकिन अभी क्लास 11th में पढ़ाया जाता है पिछले 3-4 साल से। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। एक ह्यूमन का जो वांट्स है वो सेटिस्फाइड होता है, तो उसका मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है वो क्या है, और किस तरह से हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एक कंज्यूमर किस पॉइंट पर किसी चीज़ को परचेज करता है, किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, किस इनकम बढ़ने पे वो क्या करता है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं प्रोडक्ट के, तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कि कौन सा कमोडिटी यूज़ करें कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये सब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रोडक्ट का एक सर्टेन प्राइस पे अगर कोई कंज्यूमर बाई करना चाह रहा है, अगर कोई कंज्यूमर किसी सर्टेन प्राइस पे सर्टेन टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करना चाह रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड। और ख़रीदने के लिए उसके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को डिटर्मिनेंट्स क्या है, इनकम है, इनकम के बेसिस पे डिमांड चेंज हो सकता है, चॉइस है, वेदर है, ये सब चीज़ें क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर क्या होता है। आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसीलिए हर टॉपिक में आप लोग तैयार हैं पहले से कि आपको ग्राफ पे फोकस करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस
लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कम हो रहा है उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, तो इस पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं टर्म टू। टर्म टू पे हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। अब जितने भी टॉपिक बच रहे हैं टर्म टू में हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का जो नंबर ऑफ केवल 17 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा और 23 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। आप लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी तक पढ़े होंगे, उसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर हैं। डिस्पर्सन आप लोग पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग किसी भी सीरीज़ का किसी भी डेटा का हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, लेकिन फिर बाद में हम लोग उसको मेज़र करते हैं कि जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो उसका डेटा है और जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसमें वेरिएंसेस हो जाता है। तो उस वेरिएंसेस को मेज़र करने के लिए यानी उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो उस वेरिएशन को, उस डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो हम लोग स्टडी करेंगे उसे हम लोग मेज़र ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। फिर कोरिलेशन, अगर हमारे पास दो डेटा हैं एक्स एंड वाई, उसमें क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसे कोरिलेशन कहेंगे। इंडेक्स नंबर पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या पढ़े थे, कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो हम लोग को टर्म 2 पे फोकस नहीं करना है, अभी टर्म 1 पे फोकस करना है। तो टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का, एक बार फिर से समझ लीजिए, 50 मार्क्स का होगा और टर्म 2 का भी 50 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में 50 मार्क्स में 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट आप लोगों का रहेगा। प्रोजेक्ट आप लोग को पेन एंड पेपर मोड पे ही करना है, ठीक है। एक फाइल लेनी होगी, कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उसके बारे में आपको लिखना होगा और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना होगा। वो आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा। और जो रिमेनिंग आप लोगों का 40 मार्क्स बच रहा है, ये आप लोगों का MCQ बेस्ड पेपर होगा, जिसमें 2 पार्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पार्ट 1 में क्या क्या है आप लोगों का, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, और जिसमें आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना आप लोग सीखेंगे। तो ये सब आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अभी से। और आप लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसको डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर सोचेंगे कि हम क्या प्रोडक्शन करें, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे इसे करना है, किसके लिए। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का तो किसके लिए करें, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। फिर आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आप लोगों का टर्म 1 में क्या है, दिया गया है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मीन मीडियन मोड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप लोग इससे क्या कर सकते हैं कि आप लोग रिवाइज कर सकते हैं जो आप लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ें, इससे आप लोग को फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा टर्म 1 का, ये आप लोगों का नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसको आप लोग पढ़िए। बहुत ज़्यादा
लाइटली नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और रेगुलर रहिए। तो ये आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन स्कीम था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार में ही चाहें तो यहाँ से। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि जो माइक्रो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम लोग मेजर ऑफ फिंगर टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास जब स्टार्ट होगा ऑफलाइन तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी क्या करना है, आप लोग के पास जो भी आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है उससे आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कितने तरह के डेटा होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स।